हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ CCH कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के प्रैक्टिकल क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम समझेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है हमारा यूज़ करने का। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। तो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसका एम क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्यों इस कॉन्ट्रासेप्टिव्स को पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है उसका। तो सबसे पहला हमारा एम है कि हमें जानना है कॉन्ट्रासेप्टिव कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए और क्या क्या उसके बेनिफिट्स रहेंगे। रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमारे पास होने चाहिए समझने के लिए कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और उसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे। शुरुआत करेंगे तो मेथड से शुरुआत करते हैं, और मेथड शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के नाम बताना चाहूँगा। आप उसे चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। कुछ ओरल पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आती है, कॉन्डोम कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आता है, कॉपर टी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आता है, ट्रूबिक ट्रॉमा यानी आपकी जो फिलिपिन ट्यूब्स है उसमें जो ट्यूब क्लिप्स लगती हैं वो आपका साइटोनॉमी, जिसे साइटोमी कहते हैं, ट्यूब साइटोनॉमी, ये आपका कॉन्ट्रासेप्टिव में आता है। और उसके बाद आपकी अदर कुछ और कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जैसे फीमेल कॉन्डम है एंड एसेट्रा, ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ आपके कॉन्ट्रासेप्टिव में एक मेथड होता है जो कि होता है आपका वेसिसाइटोमी। इसमें जो है टेस्टिकल से जो ट्यूब कनेक्टेड रहती है जो कि स्पर्म ट्रांसपोर्ट करती है उसको कट कर दिया जाता है, जिसे हम लोग आम भाषा में नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रोसीजर और समझते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज़, फ़ायदे और नुकसान। तो सबसे पहले जो भी मैरिड कपल है जिसको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है, सबसे पहले हम उनको बैठाएंगे और जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जैसे निरोध है, डायफ्राग्राम है, ओरल पिल्स हैं, कॉपर टी है, एसेट्रा, जो भी हमारे पास है हम मटेरियल्स उनको दिखाएंगे। उनको दिखाने के बाद उसका एक एक करके हम लोग यूज़ बताएंगे। तो चलिए डिस्प्ले में हम कैसे आर्टिकल मॉडल्स के हेल्प से समझा सकते हैं उनको, आइए वो समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ओरल पिल्स के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारी ओरल पिल्स हैं, ये क्या करती है, ये बेसिकली आपका हार्मोन डिसबैलेंस भी कर देती है। अगर आप इसको डॉक्टर के कंसर्न से नहीं लेते हैं, आप नॉर्मली जैसे, क्योंकि कई बार अभी देखा गया है हाल फिलहाल में जो सबसे ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं वो क्या होता है कि मार्केट में ईजी अवेलेबल है और केमिस्ट वगैरह भी बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस के कई बार, देखिए मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास इसका कोई रिकॉर्ड है या ऑब्जर्व्ड चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो बहुत सारी जगह पे ये चीज़ जो है ओपनली ऐसे दे दी जाती है, तो इससे जो फीमेल है उसको कई सारे हेल्थ इशू होने के चांसेस होते हैं। तो ओरल पिल्स अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर कंसर्न करके लें और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डोज जो प्रिस्क्राइब करता है वही लें। दूसरा है, उसके बाद है कॉन्डम। कॉन्डम आप नॉर्मली मेल या फीमेल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आप कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा और नुकसान ओरल पिल्स का मैंने आपको बता दिया, ऐसे कॉन्डम का बता देता हूँ। जब आप इंटरकोर्स कर रहे हैं या सेक्सुअली इंटीमेट हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, अगर और आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि कोई ऐसा डिजीज़ ट्रांसफ़र हो, तो आप कॉन्डम का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर आर कॉन्डम सेफ फॉर एनीथिंग, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्वालिटी ऑफ कॉन्डम डिपेंड्स करता है कि आप जब आप इंटीमेट हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ तो आप क्या क्वालिटी ऑफ कॉन्डम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। उसके बाद है आपका कॉपर टी। कॉपर टी जो है ये फीमेल में अटैच होने वाला आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन पार्ट में अटैच होने वाली एक टी टाइप शेप्ड होती है, जिससे क्या होता है कि ये जो मूवमेंट ऑफ स्पर्म है जो आपका वजाइना के होते हुए सर्वेक्स से कवर करता हुआ ओवरीज और उसके आपका फिलोपियन ट्यूब्स तक जाता है, तो उसको ये स्टॉप करता है। आपका जो ट्यूब साइटोमी है, ट्यूब साइटोमी का मतलब होता है यहाँ पे जो आपकी फिलोपियन ट्यूब्स है वहाँ पे क्लिप्स लग जाती हैं, जिससे जो भी एग प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके सर्वेक्स तक, या आप कह सकते हैं कि उसके आपके एब्डोमेन नल जहाँ पे बच्चा पैदा होता है वहाँ पे नहीं आ पाता है। यानी आपकी जैसे ये ट्यूब है, फॉर एग्जांपल फिलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ पे एक क्या किया जाएगा, क्लिपिंग लगा दी जाएगी कि यहाँ से कोई चीज़ ना जाए और यहाँ से भी कोई चीज़ मतलब आपस में मिक्स ना हो सके। वैसे ही आपकी वेसिसाइटोमी होती है, मेल में भी क्या किया जाता है, टेस्टिस से जो निकलने वाला
पार्ट है जहाँ से स्पर्म मूव करता है और पीनस के थ्रू बाहर आता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, कट लगा दिया जाता है और उसको क्लिपिंग कर दी जाती है, जिससे वो चीज़ पास ऑन आगे ना हो। अब इसमें हमें समझना क्या है कि हम समझे, ये तो हो गई कि हमारे क्या क्या डिफरेंट हमने कॉन्ट्रासेप्टिव्स थे ये यूज़ करने के फ़ायदे और नुकसान। देखिए, अगर मैं बात करूँ वैसेटोमा की या ट्यूब साइटोमी की या वेसिसाइटोमी की, तो ये ऑपरेशनल है, ठीक है। इसमें आप कह सकते हो इसमें कोई ऐसा हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये नहीं कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अननेसेसरी अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, तो बेस्ट सॉल्यूशन आपका कॉन्डम है, चाहे आप फीमेल कॉन्डम यूज़ करें या मेल कॉन्डम यूज़ करें। अब आ जाते हैं मेथड कि हमें ये समझाना, मतलब CCH कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को ये कैसे समझाना होता है, क्या समझाना होता है। तो सबसे पहले जब आप एक कम्युनिटी में जाते हैं और कभी भी एक इस तरीके का टॉपिक जब आप किसी को समझाते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कंबाइनली ना समझाएं, सेपरेट, यानी फीमेल पार्ट को अलग समझाएं और मेल को अलग समझाएं। इससे क्या होगा कि कुछ चीज़ें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी आप कोई चीज़ समझा रहे हैं तो डेमो अपने पास ज़रूर रखें। आपके पास हर एक प्रोडक्ट का एक डेमो होना चाहिए, उसको कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना है। जैसे सपोज़ कॉन्डम यूज़ करना है तो कैसे प्लेस करना है कॉन्डम, क्या चीज़ें उसमें अवॉइड करनी है कॉन्डम यूज़ करते वक्त, क्या चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हो, या अगर आप कॉपर्टी लगा रहे हो तो कैसे प्लेस करना है उस कॉपर्टी को प्रॉपरली, जिससे ना आपको हर्ट हो ना आपके पार्टनर को कोई हर्ट हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। उसके बाद क्या करना है, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं हम लोग इसमें, तो सबसे पहले जो मेथड आपने किसी कपल को समझाया, उन्होंने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए, जो उन्होंने यूज़ किया कॉन्ट्रासेप्टिव, वो मेथड हमें लिखना होता है। उस मेथड के बारे में जितनी डिटेल से डिटेल चीज़ें बता सकते हैं हमने उनको समझाया, उनको कितना एब्जॉर्ब हुआ वहाँ से वो हमें मेंशन करना होता है। और उसके बाद उन्होंने जब वो मेथड यूज़ किया तो उसके बाद उनका फीडबैक क्या रहा, वो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें प्रिकॉशंस के माध्यम से उनको बतानी होती है कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मेथड के क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अगर मैं बात करूं कॉन्डम का ही, फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है यूज़ करने के लिए जब कोई भी कपल इंटीमेट होता है। तो कॉन्डम के डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज में उसका ये है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। मतलब अगर आप चाहेंगे आप कॉन्डम यूज़ करके इंटीमेट हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो दैट इज़ द डिसएडवांटेज, क्योंकि ये कई बार नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए होता क्या है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप ये नॉलेज ज़रूर लें, एक्सप्लेन करें कम्युनिटी में जाके। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं जिसमें मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ। ओरल पिल्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स की आती हैं, हार्मोनल चेंजेस करती हैं, जिसकी वजह से जो कंसीव कर रहा है 1 मंथ प्रेगनेंसी है, 2 मंथ प्रेगनेंसी है, 3 मंथ तक की प्रेगनेंसी तक की आज के टाइम में एट प्रेजेंट जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो 3 मंथ तक की ओरल जो पिल्स हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। दूसरी चीज़ जो आपकी ट्यूब साइटोमी है, अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो ना कराएं, आप कॉन्डम का यूज़ कर सकते हैं, कॉपर्टी का यूज़ करते हैं। बेस्ट तो ये है कि अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप कॉन्डम यूज़ करें। इट इज़ द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।